स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 2.2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से हम करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको सही क्रम में लगा करके इसका योग ज्ञात करना है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए आपका पहला नंबर ए नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो तो आप देखोगे लास्ट वाली संख्या को, आपको ऐसी दो संख्याएं देखनी हैं जिसके लास्ट वाले अंकों को जोड़ने पर जीरो बनता हो। तो देखो यहाँ पर अगर 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 बन रहा है, मतलब जीरो नहीं बन रहा। इसी तरह से 7 और 3 को लास्ट वाले अंक को जोड़ेंगे, मतलब इकाई वाले अंक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जीरो बन जा रहा है। तो हमको क्या करना है, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को जोड़ना है, ठीक है। तो इसको पहले हम पास में लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो 8 3 7 प्लस लगा करके इसको लिख लेंगे 3 6 3, ठीक है। ये वाली बच जा रही है तो इसको बाहर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को जोड़ लेंगे, ठीक है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो इन दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ लोगे तो आपका 1200 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1200 बन जाएगा प्लस 208, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1200 और 208 को जोड़ लेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 1408 बन जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसका बी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इधर। तो यहाँ पर बी नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले मैं नोट कर लेता हूँ। तो देखिए आपका बी नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 4 संख्याएं दी गई हैं। तो आपको पहले इस संख्या को देखना है किस में जोड़ें कि लास्ट वाला जो अंक है वो जीरो बने। तो देखो 2 को 3 में जोड़ेंगे तो 5 बन रहा है, जीरो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 2 को 8 में जोड़ोगे तो आपका 10 बन रहा है, 10 एक हासिल चला जाएगा और लास्ट में जीरो बचेगा। तो आपको क्या करना है, इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को दोनों को पास में लिखना है, ठीक है। तो चलो इन दोनों को हम पास पास में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है ब्रैकेट के अंदर 1962 प्लस 1538, उसके बाद प्लस लगाना है और दूसरे ब्रैकेट में जो संख्या बच गई है इसको लिख लेंगे। अगर इसको भी जोड़ोगे तो ये जीरो लास्ट में बन जाएगा, क्योंकि 3 और 7 जोड़ोगे 10 होगा, 10 का जीरो हासिल एक आ जाएगा। तो यहाँ पर भी बन जाएगा। तो इसलिए इनको भी क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे और प्लस लगाकर दूसरी वाली संख्या को इसके आगे हम लिख लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, ध्यान से अब समझिएगा। इसके बाद आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है, ठीक है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 3500 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3500 लिख देंगे हम, प्लस लगाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ लेना है तो यहाँ पर 1100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1100 लिख देंगे। अब क्या करना है, आपको इन दोनों को भी जोड़ लेना है क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका 4600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4600 आ जाएगा। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका ये वाला आया था और यहाँ पर आंसर ये वाला आया है। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आइए सबसे पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है और किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब गुणा करना है और इसको सही क्रम में लगाना है। जैसे हमने अभी इसको लगाया था, बहुत आसान तरीके से आ गया था, इसी तरह से इसको भी लगाना है, ठीक है। चलो देखते हैं किस तरह से करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए आपका दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन है ए नंबर का। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले छोटी संख्याओं का गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और 50 का गुणा करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, 2 को और गुणा लगाकर 50 को ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। क्यों हमने गुणा लगाया, क्योंकि देखो हर जगह गुणा है ना, तो गुणा आप लगाकर करोगे। उसके बाद देखो 1768 जो है इसको इसके पीछे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का अगर गुणा कर देते हैं तो 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 में क्या करना है, आपको 1768 से गुणा करना है। बहुत ही आसान है। अब देखो ये 1768 जो बड़ी वाली संख्या है उसका 1 में पहले गुणा करना, तो 1 में करोगे तो 1768 आ जाएगा, ठीक है। अब जितने जीरो बच जाते हैं उसको इसके पीछे लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसका बी नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो बी नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, आइए लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो देखिए बी नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह के सवालें करना बहुत ही आसान है। बस आपको छोटे छोटे अंकों का पहले गुणा कर लेना है। अगर लास्ट में जितने जीरो आते हैं पहले उसके आगे, जैसे यहाँ पर हमने 1768 का गुणा 1 में किया तो वही आया, और जितने जीरो बच जाते हैं उसको लगा देना है। बिल्कुल उसी तरह से इसको भी करेंगे। यहाँ पर देखो छोटा अंक जो है 4 और 25 है, ठीक है। इससे ये सबसे बड़ा है तो इसको अलग कर देंगे और इन दोनों को एक ब्रैकेट में हम लिख लेंगे इस प्रकार से।
और यहाँ पर गुणा लगाकर 166 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 25 चौके कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। तो 25 चौका 100 होता है, 25 दूना 50 होता है और 25 चौके 100 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 100 आ गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा 166 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। 166 का सबसे पहले एक में किया जाएगा तो 166 ही आएगा। अब देखो 2 जीरो बच जा रहे हैं तो 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सी नंबर का क्या है और किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए आपका सी नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको भी हमको हल करना है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो ध्यान से आपको समझना है, यहाँ पर छोटा अंक देखिए ये वाला है और ये वाला से, ये सबसे बड़ा है तो इसको अलग कर देंगे। तो यहाँ पर 8 गुणे 125 कर लेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, गुणा लगाकर जो दूसरा अंक है उसको लिख लेंगे। अब देखो ये 8 में क्या करना है, आपको 125 का गुणा करना है। जब आप 8 में 125 का गुणा करेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा, गुणे 291। अब 291 का गुणा एक में करोगे तो कितना आएगा, 291 आएगा। 3 जीरो बच रहे हैं, 1 2 3 जीरो लगा लेंगे, यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद डी नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो डी नंबर का क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। तो इसके अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको बड़ा वाला अंक भी गुणा करना पड़ता है छोटे वाले अंक से। ऐसा तब करना है जब लास्ट में आपका 5 रहे या 0 रहे। ठीक है, बड़ी वाली संख्या के लास्ट में। ठीक है, पहले आपको छोटी वाली संख्या में चेक करना है, सबसे छोटी तो ये है, उससे छोटी मतलब सबसे छोटी ये है, उससे थोड़ी सी बड़ी जो है ये है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर लास्ट में ना तो 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है। तो लेकिन इस वाली बड़ी वाली संख्या के जो सबसे बड़ी है इसके अंदर 0 और 0 तो नहीं आ रहा है लेकिन 5 आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस वाले संख्या को लिखेंगे। अगर आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा तो इस तरह से संख्या अगर बन जाती है तो आपका ज़्यादा गुणा नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। इसलिए क्या करेंगे, 625 का गुणा करेंगे 16 में, तो यहाँ पर 625 गुणे 16 लिख देंगे ब्रैकेट में, गुणा लगाएंगे 279 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जब आप गुणा कर लोगे, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10,000 आ गया आपका। उसके बाद गुणा कर देना है 279 का। अब 279 का एक में गुणा करोगे तो यहाँ पर 279 आ जाएगा। 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो, तो यही लग जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद ई नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ई नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए आपका ई नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम हल लिख करके इसके अंदर देखिए छोटे छोटे जो अंक हैं उनका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 285 को आप आगे रख सकते हो या पीछे कहीं पर भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 5 गुणे 60 लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका 285 ऐसे रहेगा, गुणा लगाएंगे यहाँ पर, इसका गुणा करेंगे 5 छंग 30 और 1 जीरो बच रहा है, 300 हो जाएगा। अब यहाँ पर 285 का गुणा हम कर देंगे 300 में, तो आपका यहाँ पर 85 500 आ जाएगा। कितना आएगा, 85 500। ठीक, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया और किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए आपका एफ नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से आपको समझना है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका 4 अंक दिया गया है। ठीक, मतलब 4 संख्याएं दी गई हैं और चारों संख्याओं को आपको क्रम में लगाना है। तो हम क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 125 को हम गुणा करेंगे 8 के साथ। तो क्या करेंगे, 125 का गुणा कर देंगे 8 के साथ। ठीक है, गुणा लगाएंगे, उसके बाद 40 का गुणा कर देंगे 25 के साथ। तो 40 का गुणा करेंगे 25 के साथ। ठीक है, तो कभी भी आपको एक बगल बगल की संख्याओं का एक साथ गुणा नहीं करना है, एक अंक छोड़कर, जैसे एक संख्या छोड़कर, जैसे 125 है उसके बाद एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या का गुणा आप इसके में कर सकते हो। इस तरह से 40 का गुणा एक संख्या छोड़कर 25 में कर देंगे। इसी प्रकार से आप गुणा करोगे तभी आपका बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 125 का गुणा करेंगे हम 8 में, तो आपका कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यहाँ पर गुणा कर देंगे 40 का 25 में, तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों का जब गुणा करेंगे 1000 गुणे 1000, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में होगा 1 आएगा, और देखिए 3 जीरो इसमें है 3 जीरो इसमें है, तो टोटल कितने जीरो हो गए, 6 जीरो हो गए। तो 6 जीरो यहाँ पर लगा देना है और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पढ़ते हैं उसको और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इनमें से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, आपको देखने में बहुत बड़ी बड़ी सवालें लग रही होंगी लेकिन बहुत आसान है। चलिए एक एक सवाल को हम करते हैं, किस प्रकार से किया जाएगा आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो ये तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, आइए इसको हम हल कर लेते हैं। तो अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, नहीं तो आप बहुत बहुत आपको दिक्कत आएगी इसको हल करने में, या बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको हल करने के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर जानना है कि इसके अंदर कितने पद हैं। ठीक है, तो देखो जहाँ पर प्लस आ जाए बीच में या माइनस आ जाए, वहीं से दूसरा पद स्टार्ट हो जाता है। तो पहला पद ये हो जाएगा, एक पद दो पद। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल दो पद हैं, मतलब दो पद हैं। तो ये पूरा एक पद होता है, ये दो पद है। ठीक है, मतलब जैसे कह सको तो भाग जिसको बोलते हैं, पद का मतलब भाग होता है, एक भाग दो भाग। ठीक, कितने भाग हैं इस सवाल के, दो भाग हैं। तो पहले वाले भाग में देखिए क्या ऐसी कोई संख्या है जो दूसरे वाले भाग में, हाँ है, 297 इसमें भी है इसमें भी है। तो दोनों पदों में या दोनों भागों में ये संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे 297, जिसको कहते हैं कॉमन लेना, और ब्रैकेट में लिख करके आपको क्या करना है, दिमाग के अंदर इसी से इसमें पूरे में भाग देना है, पहले भाग में, पहले पद में, जो ये पहला पद है इससे भाग दीजिए। तो 297 में इस पूरे में अगर आप दोगे भाग तो ये वाला कट जाएगा आपका, 297 बचेगा 17। उसके बाद देखो प्लस है, प्लस लिखेंगे। उसके बाद ये जो आपका 297 अब इसमें भाग देंगे दूसरे वाले पद में, तो इससे देखो इसमें भाग दोगे ये कट जाएगा, ये 3 बच जाएगा। तो इसको इसके अंदर लिख देंगे, मतलब जो बच जाता है उसी को इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा इसके बाद आपका 297 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस में है। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। और ये जो ब्रैकेट है गुणे का काम करता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट की जगह या आप इसके पहले भी आप गुणा लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुल गुणा है। या अगर गुणा नहीं लगाते हो तब भी सही है, ये ब्रैकेट भी गुणे का काम करता है, ब्रैकेट का अर्थ होता है गुणा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 297 में 20 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो 297 20 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 5940। कितना आएगा, 5940 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए बी नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है और किस तरह से करेंगे। तो देखिए फिर जो ये आपका बी नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम हल करेंगे, ध्यान से आपको समझना है इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर कॉमन देखना है दोनों पदों में, ये पद और ये पद। ठीक है, दोनों पद या कह सकते हो एक भाग दो भाग हैं यहाँ पर। तो दोनों भागों के अंदर आपको देखना है कौन सी चीज़ है जो दोनों में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस मैंने बताया था, जहाँ पर आपको बीच में प्लस मिल जाए माइनस मिल जाए, वहीं से दूसरा भाग स्टार्ट हो जाता है। तो ये पहला भाग, यहाँ से दूसरा भाग। अब देखो इसके अंदर 54,289 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक, तो क्या करेंगे, 54,289 को यहाँ पर लिख लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, जब आप इससे भाग दोगे ये कट जाएगा, 92 बचेगा। प्लस लगाओगे, जब इससे भाग दोगे ये कट जाएगा, 8 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ये आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको इसको ऐसे रखना है और इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 54,289 और गुणा ये हो जाएगा आपका 100, है ना। अब देखो इसका गुणा एक में करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यही आएगा 54,289, और 2 जीरो बच रहे हैं तो 2 जीरो लगा दोगे। बहुत ही आसान था, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब चलो इसके बाद देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन। तो इसके आगे का क्वेश्चन आपका सी नंबर का दिया गया है, आइए नोट कर लेते हैं। तो जो सी नंबर का क्वेश्चन है आपको दिया गया है 61,265 गुणे 169 माइनस 61,265 गुणे 69। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, पहला भाग दूसरा भाग। इस पहले भाग के अंदर अगर देखो तो आपका 61,265 है, इस दूसरे वाले में भी 61,265 है। यहाँ पर आपका प्लस या माइनस कुछ भी रहे तो वहाँ से दूसरा भाग स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिख करके इसको हल करेंगे। आइए देखते हैं, ध्यान से समझना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर लिख लेना है जो चीज़ यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन आपका क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कॉमन आपका, ठीक है, तो एक सेकंड, माइक शायद तक रह गया था। ठीक, माइक मैं पहले लगा लेता हूँ। चलिए अब देखिए, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका जो आपका 81,265 है ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे 81,265 को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझना है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, चाहो तो वहाँ पर आप गुणा लगा सकते हो, लेकिन गुणा ये जो ब्रैकेट है गुणे का ही काम करता है। तो देखो इससे जब भाग दोगे ये तो कट जाएगा, 169 बच जाएगा, माइनस इससे भाग दोगे ये कट जाएगा, 69 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर 81,265 घटा देना इसको, तो यहाँ पर 100 बचेगा। ये ब्रैकेट गुणे का काम करता है, तो यहाँ पर गुणा लगाकर 100 लिख देंगे। अब इसका 100 में गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, बस 2 जीरो ये लास्ट में लग जाएगा। एक का गुणा जब इस संख्या में होता है यही
यही आती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरी संख्या आ जाएगी और ये 2 जीरो इसके पीछे आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद डी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसका लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, इसको किस तरह से किया जाएगा। तो ये आपका डी नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया 3845 गुणे 5 गुणे 782 प्लस 769 गुणे 25 गुणे 218। तो यहाँ पर बीच में आप प्लस देख सकते हो, तो यहाँ पर एक भाग, ये दो भाग, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर कोई कॉमन दिख रहा है क्या, अगर नहीं कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप दिमाग लगाओ, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25 है, तो 25 को आप 2 बार 5 5 लिख सकते हो, क्योंकि इसका गुणा होगा तो फिर से 25 बन जाएगा, 5 25, तो 5 5 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही करेंगे, क्योंकि आप इस तरह से करोगे तभी इसका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको क्या करेंगे हम, जैसे 3845 उसको ऐसे रहने देंगे, गुणा 5 इसको भी ऐसे रहने देंगे, गुणा 782 इसको भी ऐसे रहने देंगे, प्लस लगाएंगे यहाँ पर ये आ जाएगा गुणा, यहाँ पर इसको 5 गुणे 5 2 बार लिख देंगे, गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। इसको हमने क्या किया, 5 को 2 बार लिख दिया, ठीक, ये 5 है, सॉरी गलती से 2 बन गया था। तो यहाँ पर गुणा 218 इसको हमने लिख दिया इस तरह से। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप अगर ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को गुणा कर दो, ठीक है, किसका 769 का 5 में, तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 45, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 लास्ट में आ रहा है, तो आप पूरे का जब गुणा करोगे तो ये 3845 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3845 इसके अंदर करोगे गुणा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3845 गुणे 5, ठीक, ये वाला मैं उतार रहा हूँ, गुणे 782, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर जब इसके अंदर 5 का इन दोनों का गुणा होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी 3845 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुणे 5 बच जाएगा और गुणे में 128 बच जाएगा। अब क्या करें, अरे यार 128 नहीं, सॉरी 218 है ना, तो 218 बच जाएगा। चलो अब ध्यान से देखो, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखो कॉमन 2 चीज़ें दिख रही हैं, 3845 इस वाले भाग में है और 5 भी है, इसमें भी 3845 5 है। तो क्या करेंगे, 3845 गुणा 5, ठीक है, इसको बाहर ले लेंगे और जब भाग दोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, आपका 782 बचेगा, प्लस यहाँ पर देखो इससे भाग दोगे, ये दोनों कट जाएंगे, 218 बचेगा। अब क्या होगा, इन दोनों को आपको जोड़ लेना है, तो पहले इन दोनों को गुणा करके इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो चलो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 19,225 आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट जो होता है गुणे का काम करता है, गुणा लगाएंगे और इनको जोड़ोगे तो 1000 आएगा, कितना आएगा, 1000 आएगा। अब देखो एक या इस 19,225 का एक में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यही आएगा 19,225। कभी भी किसी भी संख्या का एक में गुणा आता है वही आता है, उसके बाद 3 जीरो हैं, 3 जीरो लगा देंगे, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका है 4 का ए नंबर का क्वेश्चन है ना। अब इसको हमको करना है, अब इसको किस तरह से करेंगे, अब बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर हमको कोई 2 ही संख्याएं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। जो ये मतलब जो 100 के करीब रहे, 1000 के करीब रहे या 500 के करीब रहे, उसको अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये 100 के करीब है, 3 ज़्यादा ही है 100 से, ठीक है, मतलब 100 में 3 जोड़ोगे 103 आएगा, 3 ज़्यादा है, तो इसको किस तरह से लिखोगे, ध्यान से देखना। तो इसको ऐसे लिख दोगे 738 जैसे है, गुणा लगाना और इसको 100 अलग कर लेना और प्लस लगाकर 3, जब 100 में 3 जोड़ोगे फिर से 103 बन जाएगा, तो इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करोगे आप, 100 का गुणा पहले इसमें करोगे, तो 100 का गुणा इसमें कर देना। तो यहाँ पर देखो 38 गुणा 100 गुणा हो गया, उसके बाद देखो बीच में प्लस 3 है, तो प्लस लगा करके 3 लिख देना है, या आप इसको लिख सकते हो, किसी भी संख्या को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या को लिखते हैं और क्या करेंगे, इस 3 का भी इसमें, पहले हमने 100 का इसमें गुणा किया इस संख्या में, अब क्या करेंगे, इस संख्या का 3 का गुणा इस संख्या में करेंगे, तो 3 का गुणा इस संख्या में करना है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर 100 का गुणा इसमें होगा तो क्या होगा, ये इसका गुणा 1 में होगा, तो यही आएगा 738 2 जीरो, प्लस यहाँ पर 3 का गुणा इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। जब 3 का गुणा आप इसके अंदर करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2214 आएगा, कितना आएगा, 2214 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ लेना है, तो यहाँ पर चलिए इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। जब आप जोड़ लोगे तो आपका आ जाएगा 76014, ठीक है, ये आ जाएगा, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बी नंबर का इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका बी नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 854 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 102 को हम अलग कर सकते हैं, 100 को अलग कर सकते हैं और 2 को अलग कर सकते हैं, 100 को अलग कर लेंगे, 2 को अलग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 854 का गुणा एक बार किस में होगा, 100 में होगा, तो एक बार हमने 100 में कर लिया, फिर प्लस लगाएंगे, 854 का गुणा 2 में होगा, तो 854 का गुणा एक बार हमने 2 में कर दिया।
ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुणा करोगे 854 का 1 में तो 854 ही आएगा और 2 जीरो बच रहे हैं तो लगा लेंगे। प्लस यहाँ पर 854 का गुणा आप 2 में कर दोगे तो आपका 1708 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, तो लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है गुणा नहीं करना। प्लस बहुत सारे बच्चे प्लस का निशान रहता है तब भी गुणा कर देते हैं तो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 87,108 आ जाएगा, यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए इसके बाद सी नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये सी नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह से करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, 1000 को अलग कर सकते हैं, 8 को अलग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जहाँ पर ये अंक होता है ठीक वहाँ पर जीरो लिखा जाता है। जैसे देखो यहाँ पर 3 था तो 3 की जगह 3 को जब हमने अलग किया तो इसकी जगह 3 की जगह क्या लगाया, जीरो। इसी तरह से 8 को जब अलग करेंगे या इसकी जगह जीरो लगाना है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे 100 को अलग कर लेंगे लिख लेंगे और 8 को अलग, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हल लिखेंगे, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 258 लिख लेना है, गुणा लगाना है और यहाँ पर क्या करेंगे 1000 को अलग कर लेंगे, प्लस लगाएंगे, 8 को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए 258 का 1 में तो 258 आ जाएगा। उसके बाद 3 जीरो हैं, 1 2 3 लगा देंगे, प्लस यहाँ पर 8 का गुणा इसके अंदर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार मैंने डायरेक्ट कर लिया तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, पीछे मैंने आपको बताया था किस तरह से किया जाता है। तो 8 का गुणा इस पूरी संख्या के अंदर कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2064 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो जोड़ लोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर 26,064 आ जाएगा। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी इसका गुणा कर सकते हो। अगर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इस तरह अलग अलग लिखिए फिर कीजिए। तो चलो इसके बाद लास्ट वाला देख लेते हैं, डी नंबर का क्वेश्चन। इसका डी नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 1005 गुणे 168। ठीक है, तो ये एक आपका कैसा नंबर क्वेश्चन है, डी नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हल इसके अंदर लिख करके इसको हल करेंगे। यहाँ पर क्या करना है आपको, 1000 और 5 को अलग कर लेना है। तो यहाँ पर 1000 प्लस 5 अलग हो जाएगा। उसके बाद गुणा कर देना किसका, 168 में। तो 168 में गुणा हो 1000 का, देखो 168 में गुणा होगा 1000 का एक बार। तो यहाँ पर क्या कर लिखना है, 168 लिखना, गुणा लगाना है, 1000 लिख देना, या आप डायरेक्ट कर सकते हो, प्लस लगाना, फिर 5 का गुणा इसमें कर देना। तो 168 गुणे 5। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो इसका गुणा करोगे 168, 3 जीरो हैं, 3 जीरो लग जाएंगे, प्लस यहाँ पर 5 का इसके अंदर गुणा कर दोगे तो 5 का गुणा करने पर 840 आ जाएगा आपका। इन दोनों को आपको जोड़ लेना है, जोड़ने पर आपका आ जाएगा 16 88 40। ठीक है, आ जाएगा 16 88 40 आ जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब चलते हैं 5 6 7 नंबर को क्वेश्चन पर, देख लेते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आप सभी को क्लास 6 की जितनी भी बुक है सबको कंप्लीट करवा रहा हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँच जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगला वीडियो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दिया गया है आपको 5 नंबर का क्वेश्चन, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य ₹44 प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया, कितना खर्च किया, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका उत्तर किस तरह देंगे, चलिए कॉपी पर चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें पता है। ठीक है, तो हमको 2 चीज़ें पता हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको 3 चीज़ें पता है, लेकिन पहले 2 चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। यहाँ पर क्या क्या पता है आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर सोमवार को जो उसने तेल भरवाया था उसको पता है, उसके अगले दिन जितना तेल भरवाया था उसको पता है, और कितने रुपए में भरवाया था उसको पता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है सोमवार को भराया गया पेट्रोल जो है 40 लीटर है, हमको पता है। अगले दिन भरवाया गया पेट्रोल जो है 50 लीटर है। ठीक है, कुल भरवाया गया जो पेट्रोल है उसको निकालने के लिए इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 90 लीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 90 लीटर आएगा। 40 और 50 जोड़ोगे क्या आएगा, 90 लीटर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है। तो हमको दिया गया है 44 रुपये। कितना रुपये है, 44 रुपये। तो यहाँ पर 44 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य निकालेंगे। तो 90 लीटर पेट्रोल, क्योंकि कुल उसने 90 लीटर पेट्रोल भरवाया है तो उसका मूल्य निकालने के लिए आपको 90 में 44 को गुणा करना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 में हम गुणा कर देंगे 44 से, तो आपका 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे ध्यान समझना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 90 देखो 100 से केवल 10 कम है। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसका गुणा कर लीजिएगा, या चाहो तो जिस तरह से यहाँ पर बताया जाए उस तरह से। तो हम डायरेक्ट गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 44 का 90 में गुणा कर देना। तो कितना आ जाएगा आपका, रुपए में आ जाएगा ये 3960। कितना आ जाएगा, 3960 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अतः
उसने पेट्रोल पर कुल रुपये 3,960 व्यय किया, खर्च किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको पढ़ लेते हैं और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य ₹45 प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे सुबह के समय दिया गया दूध कितना है, 32 लीटर है, और शाम के समय दिया गया दूध जो है कितना है, 68 लीटर है। अब यहाँ पर कुल दूध आपको निकाल लेना है, मतलब दोनों को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर कुल दूध कितना हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 32 + 68 दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर आपका हो जाता है यहाँ पर 100 लीटर, कितना हो जाता है, 100 लीटर दूध देता है टोटल वो। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पता है 1 लीटर दूध से प्राप्त धनराशि, या कह सकते हो 1 लीटर दूध का मूल्य या धनराशि, बात एक ही है। ठीक है, तो 1 लीटर से प्राप्त 1 लीटर दूध से प्राप्त धनराशि कितनी है, कितना रुपये उसको मिलता है, 45 रुपये मिल जाता है। ठीक, उसको 1 लीटर दूध देने पर। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 100 लीटर दूध देने पर कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 लीटर दूध से प्राप्त धनराशि। ठीक है, 100 लीटर का मूल्य यहाँ पर रुपए के 45 में गुणा कर दीजिएगा आप, कितने से, 100 से गुणा कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो 45 एक कम 45, तो रुपए लगा करके 45, 2 जीरो बच रहे हैं, 2 जीरो लगा देंगे तो 4500 उसको डेली मिल जाते हैं। कितने मिलते हैं, 4500 मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, आता है दूध वाले को प्रतिदिन ₹4500 प्राप्त होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो चलिए इसके आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार से होगा 7 नंबर का। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न को सुमेलित मतलब मैच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो बराबर जो है, बराबर के इस साइड वाले को देखना और बराबर के इस साइड वाले को, दोनों को देखना है। ठीक है, अगर आप दोनों को बढ़िया तरीके से देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 425 गुणे 136 था। ठीक है, तो इस साइड क्या हुआ है, 425 तो है, लेकिन 136 का क्या हुआ है, अलग अलग हो गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं योग पर गुणन का वितरण। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर बीच में गुणा भी है, और लेकिन ये क्या है, इसको अलग अलग कर लिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखो 6 को अलग कर लिया गया, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब सबको अलग कर, इकाई को अलग कर लिया गया, दहाई को भी अलग कर लिया गया, सैकड़े मतलब 100 को भी अलग कर लिया गया। तो इसको बोलते हैं योग पर गुणन का वितरण। ठीक, तो पहले वाले को आपको किससे, सी वाले से मिला लेना है। अब देखो, या तो उसके सामने लिख लीजिएगा, यहाँ पर आपका दूसरे है 2 गुणे 49 गुणे 50। तो यहाँ पर देखो क्या है, सेम वही संख्या है इधर भी, लेकिन क्या हुआ है, 2 आगे है, यहाँ पर भी आगे है। देखो यहाँ पर बीच में 49 है, लेकिन यहाँ पर 49 पीछे चला गया है, मतलब ये आगे पीछे दोनों को कर दिया गया है। जब आगे पीछे कर दिया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुणन की क्रम विनिमयता। क्या कहते हैं, गुणन की क्रम विनिमयता। क्रम विनिमय मतलब आगे पीछे करना। ठीक है, क्रम विनिमयता मतलब होता है आगे पीछे करना। देखो यहाँ पर ये आगे था, इसको इधर पीछे कर दिया गया, ये पीछे था, इसको इधर आगे कर दिया गया। अब देखो तीसरा वाला जो है 80 + 2005 + 20।
ठीक है। इधर क्या हुआ है, इधर देखो आगे पीछे इसको भी कर दिया है, तो इसको भी बोलेंगे योग की क्रम विनिमयता। क्या बोलेंगे? योग, क्योंकि इसके अंदर देखो हर जगह प्लस लगा हुआ है, इसके अंदर हर जगह गुणा लगा हुआ था, बस इसको आगे पीछे किया गया, इसको भी आगे पीछे किया गया था, तो इसको योग की क्रम विनिमयता बोलेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जितने भी क्वेश्चन थे आपके इस एक्सरसाइज के पूरे को समाप्त करा दिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो आप सभी को जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।